भाजपा महिला विंग के सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने महिला विंग के कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं को सबसे बड़ा वोट चोर कह दिया। आइए जानते हैं संवाददाता सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। कल सीजन चल रहा है, लेकिन इस दौरान राजनीति भी खूब गर्मा रही है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र आगरा पहुंचे थे और आगरा में उन्होंने भाजपा महिला विंग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि वोट चोरी के मामले में विपक्ष भले ही हमला बोलता रहे, लेकिन जो विपक्ष है वो एकजुट है और सबसे ज्यादा वोट चोरी तो 2012 में डिम्पल यादव ने की थी, क्योंकि उनके आगे तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, तो सबसे बड़ा चोर तो डिम्पल यादव हुई। सभा के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी दबंगई से चुनाव कराया था और वो जीत गई थी, लेकिन न्यायालय ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और वो फिर चुनाव हार गई। यानी ये दोनों पार्टी के नेता सबसे बड़े वोट चोर हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल जी। विनय अग्रवाल जी से बातचीत करेंगे। तो हाल ही में जो भूपेंद्र चौधरी आए, उन्होंने कहा वोट चोरी के मामले में डिम्पल यादव का नाम उन्होंने घसीटा, इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने घसीटा। तो क्या लगता है कि वोट चोरी का मामला अब राजनीतिक टूल लेता चला जा रहा है? वोट चोरी का मामला बहुत अहम है। अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट लगा के सवाल पूछा चुनाव आयोग से, ये बताइए ये 18,000 वोट हमारे कैसे डिलीट हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी जी से क्वेश्चंस करते हैं कि आप एफिडेविट बनाकर हमको दीजिए, तो जो एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दिए हैं उसका पहले चुनाव आयोग जवाब दे, भाजपा सरकार जवाब दे, भाजपा के लोग जवाब दें। फालतू की बातें करते हैं ये लोग, इनको सिर्फ विकास की बातें तो करनी नहीं है, इनको तो सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर बात करनी है। और कोई भी सरकार या कोई भी देश धर्म पे चलेगा तो निश्चित रूप से कट्टरवादिता की तरफ जाएगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो भूपेंद्र जी को अभी ज्ञान नहीं है कि जो 18,000 एफिडेविट दिए है उसका जवाब दे। चोर तो ये लोग हैं, सबसे बड़े वोट चोर हैं ये लोग। आप लोग हमेशा बात करते हैं कि साथ भाजपा सरकार में विकास नहीं हो रहा, लेकिन जीडीपी लगातार बढ़ रही है। जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं और भाजपा ये कह रहे हैं कि साहब जीडीपी बढ़ रही है तो देश आगे बढ़ रहा है। देश पे कर्जा कितना बढ़ रहा है आप बताओ ना। देश का जो कर्जा बढ़ रहा है 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया, तो ये विकास हो रहा है देश का। देश समृद्धशाली तब होता है जब कर्जा कम होता है। देश के पर व्यक्ति की कैपिटल इनकम कितनी है? आज हमारा देश 150वें पायदान से भी ऊपर है, शायद 160-170 के आसपास है। तो जब प्रति व्यक्ति की आय नहीं है तो कहाँ से देश का विकास हो रहा है? आप आगरा की बात कर लो। आगरा में मुझे एक प्रोजेक्ट बता दीजिए कोई भी, इस भाजपा सरकार को आज 8-10 साल हो गए आगरा में आए हुए, कि योगी सरकार ने क्या किया है यहाँ पर। एमजी रोड पे कितना जाम है, चौराहों पे कितना भयंकर जाम है, आप देखिए ना। क्या मुझे एक विकास का कार्य बता दीजिए। अखिलेश यादव जी ने, जबकि आगरा से कोई भी वो विधानसभा नहीं जीते, सिर्फ एक वहाँ जीते थे इतिहास में, तो उन्होंने तो अनेक विकास कार्य कराए। चाहे इनर रिंग रोड का मामला हो, ताजमहल के आसपास के सौंदर्यीकरण का मामला हो, आईटी पार्क बना दिया अखिलेश यादव जी ने, लेकिन आईटी पार्क को बढ़ाना नहीं चाहते योगी जी, क्योंकि अखिलेश जी की देन है वो। और मेट्रो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। तो ये सारी बातें हैं। उन्होंने तो, अखिलेश यादव जी ने तो हवाई अड्डे के लिए जगह भी दे दी थी, लेकिन इन लोगों ने उसको आगे नहीं बढ़ाया, एनओसी नहीं दी। तो विकास पुरुष हैं अखिलेश यादव। ये तो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, देश को और प्रदेश को बिल्कुल खतरनाक मोड़ पर ले जा रहे हैं ये लोग। तो क्या लगता है कि देश को जब धर्म की आवश्यकता है और धर्म को देश की आवश्यकता है, तो ये दोनों तुलनात्मक नहीं है विकास के बीच में? क्या कहा आपने, दोबारा बोलो। भाजपा ज़्यादातर धर्म प्रचित बातें करती है, साहब धर्म से देश चलेगा, लेकिन क्या लगता नहीं कि देश को भी धर्म की आवश्यकता है? धर्म एक आस्था का विषय, व्यक्तिगत आस्था का विषय है, और धर्म आदमी को सिद्धांतों पे चलना बताता है, आपस में लड़ाना नहीं बताता है। आज प्रेमानंद जी हमारे बीच में बीमार हैं, और ऐसे गुरु महात्मा के लिए कौन से धर्म का व्यक्ति उनके लिए दुआ नहीं कर रहा, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे और लोग हो। तो धर्म ऐसा होना चाहिए, धर्म लड़ाने वाला नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से धर्म हमको अच्छी मार्ग दिखाता है, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। तो धर्म जरूरी है, लेकिन धर्म को हम राजनीति में ना लाएं।
जीएसटी के बाद व्यापार कितना बदला है? क्या लगता है कि अब जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है कि जीएसटी कम करके भाजपा ने कुछ लोगों को राहत दी है? ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। पहले जीएसटी लगाया किसने और बढ़ाया किसने? अब वो कहते हैं कम कर दिया। कॉपी पे जीएसटी 5% आपने कम कर दिया और पेपर पे जीएसटी बढ़ा दिया, तो पेपर की कॉस्ट बढ़ गई तो कॉपी की कॉस्ट बढ़ गई, 12% से 18% कर दिया। ये गुमराह करने वाली बातें हैं। व्यापारी खाली बैठे हैं। आप जाइए व्यापार में, कल कपड़ों के व्यापारियों के पास में बैठा था, कह रहे सेल नहीं है, पूरा हाल है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन में यही हाल रहे तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर देंगे और नौकरियां करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस इस तरीके से हावी हो रहा है, इनको जीएसटी जो लगाना चाहिए था डबल करके ऑनलाइन बिजनेस पे लगाना चाहिए था। ऑनलाइन बिजनेस ने इतना हालत ख़राब कर दिया है, जो एक छोटा दुकानदार अपनी 1500-2000 रुपये रोज़ कमाता था, उसका व्यापार ख़त्म हो गया है। ऑनलाइन बिजनेस पर हम मांग करेंगे कि जीएसटी को दुगना कर दें। जहाँ 18 लगा रहे हैं वहाँ इसका दुगना करके 36 कर दें, जहाँ 12 लगा रहे हैं वो 24 कर दें, जहाँ 5 लगा रहे हैं उसका 10 कर दें। यदि ऑनलाइन बिजनेस को नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से करोड़ों व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस किसको खत्म कर दिया? क्या मिडिल क्लास व्यापारी को खत्म कर दिया या मीडिएटर को खत्म कर दिया? ऑनलाइन बिजनेस ने तो एक छोटे जो व्यापारी होता है, छोटा दुकानदार होता है, खुदरा व्यापारी होता है, उसको ख़त्म कर दिया। और सिर्फ दुकानदार को ख़त्म नहीं किया, एक दुकान पे काम करने वाले 2, 4, 5, 10 लोगों का भी रोजगार ख़त्म कर दिया। ये ऑनलाइन बिजनेस पे तो लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो देश बेरोजगारी के चौराहे पर खड़ा है और बेरोजगारी दर पे दर बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन बिजनेस करने वाले तो कहते हैं कि हमने तो सिर्फ दलालों को खत्म किया, जो बीच में जो दलाल थे जो फायदा उठाते थे उनको खत्म कर दिया, तो डायरेक्ट सीधे कस्टमर पर सीधे सामान जा रहा है। अरे भैया, दलाल क्या होते हैं? यदि मान के चलिए किसी कंपनी ने माल बनाया, C&F को दिया, सुपर स्टॉकिस्ट को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, दुकानदार को दिया, इनको दलाल बोलोगे आप लोग? तो इसका मतलब तो जो गवर्नमेंट ठेके उठाती है, ठेकेदारों को क्यों ठेका देती है? वो भी तो ठेकेदार बिजनेस करता है। गवर्नमेंट खुद करे ना अपने एम्प्लॉय लगा के, तो इनको आप दलाल बोलोगे आप? है? ये आप यदि आपने कोई सरकारी नौकरी पर नौकरी रख रखे हैं, उनको आप तनख्वाह दे रहे हो कोई काम करने की, चाहे कोई सा भी कार्यालय हो, तो क्या उनको दलाल बोलोगे जो सरकारी काम कर रहे हैं? ये तो एक आम जीवन है, दिनचर्या है, कैसे जीना है। क्या वो चोरी से पैसा कमा रहे हैं? हर किसी का अपना एक मार्जिन होता है, वो मार्जिन करके पैसा कमाता है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो। इस समाजवादी पार्टी के दक्षिण विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनय अग्रवाल थे, जिन्होंने वोट चोरी के साथ साथ जीएसटी पर भी खुलकर अपनी बात रखी है और भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है। फिलहाल जिस तरह से जीएसटी कम होने के बाद भी विरोध नहीं थम रहा, देखना होगा क्या इसके बावजूद भी भाजपा बैकफुट पर आएगी या नहीं। अपने साथी सोनू के साथ सतीन कुशवाहा, आगरा।